ये एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है, इसको हम देख लेते हैं। और हाँ, इसमें क्या हो रहा है कि ये जो लाइन है ना डॉटेड, ये वाली, ये जो नीचे आ रही है, ये बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक की है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे एनर्जी होती जाए, और ये जो लाइन है जो डैश डॉट वाली है, इसको ये याद रखना है कि ये टोटल अटेनुएशन है जो उस केवीपी पे आपकी होगी। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है सिर्फ जो आप लोगों को याद करने की, वो सिर्फ ये है कि जब सीटी स्कैन पे आप काम कर रहे होते हैं या हाई केवीज पे काम कर रहे होते हैं, तो जो प्रीडोमिनेंट चीज जो आपके एक्सरेज को रिमूव कर रही होती है वो कॉम्पटन होती है। ठीक है, जबकि जो लो केवीज पे जब आप काम करते हैं तो फिर आपका जो ज्यादा डोमिनेंट मेथड होता है निकालने का वो फोटो इलेक्ट्रिक होता है। अब इसमें आप एक एग्जांपल देखें कि जिस तरह ये अगर बीम 27 केईवी से कम है, ठीक है, यानी कि आपने सपोज करें कि 15 या 20 केईवी की आपने बीम यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपका जो फोटो इलेक्ट्रिक है वो डोमिनेट कर रहा है, ज्यादा अटेन्यूएट कर रहा है। जितनी बीम अटेन्यूएट हो रही है उसमें फोटो इलेक्ट्रिक का पार्ट ज्यादा है और कॉम्पटन का पार्ट कम है। जबकि 27 केवी के ऊपर सॉफ्ट टिश्यू के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक और कॉम्पटन इक्वली निकाल रहे हैं, मतलब आधा काम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक के साथ रिमूव हो रहा है और आधा काम कॉम्पटन के साथ रिमूव हो रहा है। लेकिन जब बोन में आते हैं हम, तो बोन में ये जो एरिया है ना जहाँ पे दोनों इकट्ठे काम करते हैं वो 50 केवी है। उससे कम पे जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक डोमिनेट करता है और उससे ज्यादा पे फिर कॉम्पटन डोमिनेट करता है। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात आपने याद रखनी है कि जो इन दोनों का पार्ट है पूरी बीम के अटेन्युएशन या जो इमेज हम बनाते हैं जहां से वो बीम खत्म होती है, तो वो सारे का सारा जो पार्ट है वो आपका सॉफ्ट टिश्यू में 27 केवी से कम पे फोटो इलेक्ट्रिक ज्यादा अटेन्युएट करेगा, कॉम्पटन कम करेगा। लेकिन 27 के बाद जो है कॉम्पटन बढ़ जाएगा और फोटो इलेक्ट्रिक कम हो जाएगा। और बोन में ये जो एरिया है ना ये 50 केवी पे है। तो ये 50 27 कैसे आया? ये उसके ऊपर ना वो जो जी नंबर और वो सारा कैलकुलेट करके जहां हमने देख नहीं रहे थे वो। तो इसका मतलब हुआ कि सॉफ्ट टिश्यू की अटेन्युएशन 27 से नीचे होती है मेमोग्राफी में ये करते हैं ना हम, उधर मेमोग्राफी में क्या करते हैं हम 20 22 24 केवी पे चला रहे होते हैं ना। उसकी रीजन ये होती है कि हम उसमें फोटो इलेक्ट्रिक चाहिए होता है। सर ये जरा ग्राफ दोबारा बताएं। कौन से वाला? सर ये जो सॉफ्ट टिश्यू में इस तरह से है कॉम्पनसेशन। इसमें देखें ये जो है ना, अब ये इसमें ये बता रहा है, ये जो ग्राफ है ना ये चीज इंडिकेट कर रही है कि अगर मैं 20 केवी का फोटोन लेके आ रहा हूँ तो उसने यानी कि उस पर मैं ऑपरेट कर रहा हूँ ट्यूब को, तो कौन सा मेथड बीम के अंदर से अटेन्युएट कर रहा है। अटेन्युएट का मतलब ये है कि जो फोटॉन्स को बीम में से निकाल रहा है। ठीक है, अब उसमें एक जो मेथड है वो तो ये है कि आप जो यहाँ पे है आपका 20 पे, तो यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक की बहुत ज्यादा परसेंटेज है, लाइक 80% यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक निकाल रहा है और 20% जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इसका जो है कॉम्पटन का रोल है। यानी कि अगर आप 20 केवी का फोटोन लेके आ रहे हैं तो कॉम्पटन से खत्म होने का चांस सिर्फ 20% है और जो फोटो इलेक्ट्रिक है उससे 80% वो निकल रही है बीम में से। और जब हम उसी को बढ़ा के एनर्जी को 27 पे लाते हैं तो दोनों 50-50% हो जाते हैं। आधा काम जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक पे से थ्रू अटेन्युएट होना शुरू हो जाता है, आधा जो है वो कॉम्पटन से होता है। लेकिन जैसे ही केवीपी आगे जाती है तो फिर कॉम्पटन डोमिनेट कर जाता है और केवीपी जो है वो सॉरी फोटो इलेक्ट्रिक जो है वो कम हो जाता है।